दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आज फिर मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, बट इसी बीच जेपी पावर के अंदर दोस्तों एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। देखो भाई, मैंने आपको कई सारी चीजें यहाँ पे पहले भी समझाई है एंड मैंने कल भी बताया था कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तो तेजी तो यहाँ पे नहीं आएगी, उल्टा स्टॉक प्रेशर में दिखेगा। बट देखो, अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो अभी के टाइम देखो लगभग दोस्तों जो बेचने वाले थे वो बेच चुके हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 महीनों से लगातार स्टॉक ने वॉलेटिलिटी दिखाई है। एंड जो ये दोस्तों ईरान एंड इसराइल के बीच का जो विवाद चला है, इसके बीच दोस्तों कई सारे जो इन्वेस्टर थे वो भी यहाँ पे निकल चुके हैं, जो कि कमजोर थे, जो पहले नहीं निकले थे। इसी चीज का फायदा अभी के टाइम बड़े प्लेयर्स उठाएंगे। देखो, मैंने कल एफआईडीआई का डाटा बताया था एंड आज भी आपको बताऊंगा। देखो, कल का डाटा था एफआईडीआई का। कल भाई एफआई ने ऑलराउंड यहाँ पे 4,000 करोड़ रुपए की नई बाइंग करी थी, ठीक है ना। एंड जो डीआई थी, सॉरी, जो डीआई था उसने 4,000 करोड़ की बाइंग करी, एफआई ने 3,000 करोड़ की कल सेलिंग करी थी। तो टोटली प्रेशर किसका था? एफआई का, क्योंकि एफआई इन चीजों से डरा हुआ था। जो ग्लोबली चीजें चल रही है, मार्केट डाउन है, ये चीजें चलती रहती है, प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, क्योंकि भाई हमने देखा है कि जब प्रॉफिट होता है डीआई वाला एफआई वालों को तो कुछ हद तक बुक कर लेते हैं। डीआई डीआई वाले भी ऐसा ही करते हैं, बट अक्सर होता क्या है, एफआई अगर बेचता है तो डीआई खरीदता है, डीआई अगर बेचता है तो एफआई खरीदता है। दोनों को चीजें सस्ती ले लगती है। देखो डाटा अगर वही के टाइम देखा जाए आपके यहाँ पे जेपी पावर का, तो डाटा पॉजिटिव। देखो ये ऐसे स्टॉक है दोस्तों जिनके अगर क्वार्टरली रिजल्ट, फाइनेंशियल आंकड़े अगर अच्छे रहते हैं, रिजल्ट आने वाले टाइम में अच्छे रहते हैं, तो इजीली यहाँ से ये स्टॉक वापस से अंडर वैल्यूड होगा। पीई पहले से ही बहुत कम है। अगर यहाँ से रिजल्ट अच्छे आते हैं, 2-3 क्वार्टर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है, तो भाई यहाँ से इजीली 50 के टारगेट हमें आसानी से दिख जाएगी। बट मार्केट का सपोर्ट रहना चाहिए। डाटा बता दूं, देखो आज वॉल्यूम कितनी डाउन थी, 1.5 करोड़ से यहाँ पे आज हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला। जेपी पावर जैसे स्टॉक के अंदर 1.5 करोड़ की वॉल्यूम देख सकते हैं, किस कदर तक अभी के टाइम सेलर एंड बायर दोनों ही नहीं है स्टॉक के अंदर। नॉर्मल जो वॉल्यूम है वो हमें नजर आ रही है। डाटा बता दूं दोस्तों तो 100% की वॉल्यूम है, क्योंकि ये समय अभी के टाइम हमें नजर आ रहा है। एंड मेन चीज, यहाँ से बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है 6,400 शेयरों का। एंड हाल ही के अंदर हमने नए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे देखे, जो कि पॉजिटिव नजर आया है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि आप होल्ड कर सकते हैं। देखो 21 का आरएसआई चल रहा है, सॉरी जो पी है ना 21 का चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम हमें 1 रुपया कमाने के लिए 21 स्टॉक के अंदर 21 रुपया लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें 1 रुपए की कमाई होगी। तो ये चीज है, ठीक है ना। अब मेन चीज यहाँ पे समझ लेते हैं रिजल्ट डेट आई है या नहीं है, क्योंकि रिजल्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुए हैं, तो रिजल्ट डेट भी हम चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट को लेकर कंपनी का क्या अपडेट है। तो रिजल्ट डेट अभी तक आई नहीं है। अब इसी के साथ दोस्तों एक और ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया जाएगा, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का, ठीक है ना, कॉर्पोरेट एक्शन का। तो इवेंट्स का यहाँ पे हम देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इवेंट्स पे एक बार हम देख लेते हैं कि रिजल्ट डेट अपडेट हुई या नहीं। तो रिजल्ट के बारे में कंपनी ने कोई भी अपडेट अभी के टाइम नहीं दिया है। रिजल्ट अपडेट देते ही मैं आपको डेफिनेटली यहाँ से अपडेट करूंगा कि रिजल्ट किस तारीख को हमें दिखेगा। एंड रिजल्ट का वीडियो भी आपको यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे, क्योंकि रिजल्ट दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिजल्ट के दिन आपको देखना है कि रिजल्ट कैसा रहेगा। देखो 29 जनवरी को आया था पिछला यहाँ पे रिजल्ट, जो यहाँ पे Q3 के थे। एंड यहाँ से अगला रिजल्ट दोस्तों हमें जो है रिजल्ट यहाँ मई के फर्स्ट वीक तक हमें रिजल्ट यहाँ पे नजर आ सकते हैं कंपनी के Q4 के। अब सबसे बड़ी चीज आप समझो दोस्तों, टेक्निकल रिव्यू। देखो दोस्तों अभी के टाइम एक बार मार्केट को नोटिस करो। देखो जो यूएस मार्केट है ना, उसके अंदर हमने कल बड़ी गिरावट देखी। ओपन अच्छे तरीके से हुए थे, बट ओवरऑल जो क्लोजिंग थी मार्केट की यूएस की, वो बहुत डाउन में देखने को मिली। अराउंड 1% 1.5% के आसपास की जो करेक्शन है वो हमें नजर आया। इसके बाद हमने इंडियन मार्केट में भी देखा। इंडियन मार्केट में आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन मार्केट में भी हमें प्रेशर दिखा, बट उतना प्रेशर नहीं था जितना ग्लोबली मार्केट में प्रेशर दिखा है। अब एक बार ग्लोबल मार्केट का पहले मैं आपको डाटा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ग्लोबल मार्केट इंडेक्स, अभी यहाँ पे आपको चीजें समझना पड़ेगा। देखो ये अपने इंडिया का इन पूरी विश्व का है। यहाँ पे ज्यादातर मार्केट आपको रेडी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अभी के टाइम स्थिति उत्पन्न हो रही है ना भाई, इसमें आप देख सकते हैं ये ग्लोबल मार्केट चल रहा है। अभी के टाइम देख लो, ये लाइव चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे डीएक्स है, ठीक है ना। अब ये यहाँ से देखो, और आगे अगर बता दूं मैं, तो कई सारे देश ऐसे भी जिनके हालांकि पॉजिटिव है, बट ज्यादातर देखोगे ना तो नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। तो जब भाई पूरा ग्लोबली मार्केट गिर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों दो मतलब जो हैंड्स है यहाँ पे, इनमें भी आप देख लो, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपका सिंगापुर का है। तो यहाँ पे देखिए हर एक कंट्री का मार्केट देख लो। यहाँ पे जो ये दोस्तों HNX है यहाँ पे 30, इसमें देख लो 7-8% की गिरावट। तो भाई पूरा मार्केट ग्लोबली मार्केट में प्रेशर, जब ये स्थिति ऐसी होती है ना दोस्तों, अभी इससे डर यही चीज का रहता है कि भाई कहीं ना विश्व जो यहाँ पे विश्व युद्ध वो ना हो जाए। एंड उसमें दोस्तों यहाँ पे सभी देशों को खतरा होगा, क्योंकि जो पहले अगर आप देखोगे तो जो आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन है भाई वो टॉप पे ट्रेड कर रहा है। अभी इसके बाद जैसी ही चीजें होगी ये सारी चीजें महंगी हो जाएगी। एंड जो देश पहले से अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं वो फिर से जूझेंगे, यहाँ पे उनको खाने को दाने भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें अभी के टाइम ये डर एक रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी वजह से ये चीजें हमें करंटली नजर आ रही है।
एंड दोस्तों जो आपका जेपी पावर अभी के टाइम, हालांकि देखिए आज संभला हुआ है यहाँ पे पावर सेक्टर में, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक था आज, पर इतना प्रेशर नहीं दिखा। एंड इसी के साथ आप देखेंगे तो हमें कुछ राहत से यहाँ पे देखने को मिली, खासकर जो अच्छे स्टॉक थे। एंड जेपी पावर का डाटा बता दूं, एक बाइंग मतलब बाइंग साइड हमें देखने को मिला। एंड इसी के साथ जो टेक्निकल रिव्यू है वो एक बार यहाँ से आप समझ लीजिए। तो देखिए जेपी पावर में मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आप जितना लंबा सोचोगे ना दोस्तों, आने वाले 5-6 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का व्यू रखोगे, उतना ही आपके लिए बेहतरीन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो जनरेट करके ये देगा। देखो शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक ले लो जो आज 2000 रुपए ट्रेड कर रहा ना, शॉर्ट टर्म में तो भाई वो पहले 200 आया, फिर 200 का 100 भी आया, 100 का 300 भी गया, 300 का फिर 200 आया, फिर 300 पे जाके 500 भी गया है। तो ये वोलेटिलिटी तो नजर आएगी। एंड करंटली RSI 49 का है। चार्ट को अगर हम देखें यहाँ से दोस्तों, तो टोटली हमें कंसोलिडेट वाले पैटर्न यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले। देखो यहाँ से तो कंटिन्यू तेजी थी यहाँ तक, ठीक है ना, इसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड ये कंसोलिडेट रहेगा Q4 तक, रिजल्ट अच्छे आएंगे, उसके बाद फिर से सर्किट यहाँ से लगते हुए देखने को मिलेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी कर लो ताकि अपडेट्स